मैं अनुराग शुक्ला। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था और काफी लोगों की क्वेरीज थी कि ट्रायंगल्स के कुछ और क्वेश्चन होने चाहिए, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और इन सब चीजों के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, आसान सा। मैंने आपको लास्ट क्लास में इन चीजों को बताया है, फिर भी आप जल्दी जल्दी से रिवाइज करें। आपको क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया हो कि 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दी गई, लिखा गया होगा क्वेश्चन में कि रेखा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और निर्देशाक्षों, यानी इसको आप कह सकते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस, लाइन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच बने एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो। ठीक है, या किसी चीज को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये तीन लाइन दे दी गई, कहा गया कि लाइन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या हो। तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये वही बात है जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि ये क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था पहले ही क्लास में कि x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं कवर हो रही है, यानी इसी y एक्सिस पे ही हम चल रहे हैं। y एक्सिस पे अगर चल रहे हैं तो ये y एक्सिस ही तो x इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। तो आपको याद करना होगा कि x इक्वल टू 0 होने पे y एक्सिस आता है, y इक्वल टू 0 होने पे x एक्सिस पे हम चलते हैं। बात क्लियर है? तो डिस्टेंस कवर करना है जो, वो आपको याद रखनी है कि x इक्वल टू 0 होने पे y एक्सिस पूरा होता है और y इक्वल टू 0 होने पे x एक्सिस पूरा कवर। क्लियर? तो अब आ जाइए, आपको तुरंत से ग्राफ बनाना है। दो एक्सिस हमने खींच दिया, x और y एक्सिस। आपको यहां से केवल थोड़ा सा सॉल्व करना है। मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि इसको आप ऐसे लिख लेंगे, फिर आपको 2x अपॉन 12 लिख लेना है, 3y अपॉन 12 लिख लेना है इक्वल टू 1, यानी केवल इसको 12 से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने। 12 से डिवाइड करते ही आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, x अपॉन 6 y अपॉन 4 इक्वल टू 1। और आपको मैंने पहले ही दिन बताया था रेखा का अंतःखंड रूप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसी से आपको कंपेयर करना है। इसमें a और b क्या है, a है x एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड और b क्या है, y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड। आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। तो ठीक है, आप कंपेयर करिए तुरंत। x एक्सिस पे 6 अंतःखंड काट रहे हैं, मान लीजिए यहां तक कहीं डिस्टेंस होगी 6, ये डिस्टेंस हम लिख देते हैं 6 होगी। और y पे 4 अंतःखंड काटा गया है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 है। ऐसे मिला दीजिए दोनों को। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है x एक्सिस, y एक्सिस और इस लाइन के बीच में, इसी का एरिया आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान चीज है, आपको मैंने पहले दिन बताया था कि ये सभी आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना होगा। ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, आपको पहले दिन बताया था पहली क्लास में। तो आपको इसका एरिया निकालना है। आपको याद होना चाहिए एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस कर दीजिए 4 इंटू 6, यानी ये कितना आने वाला है 12। आपका पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपको 2-3 लाइंस दे दी जाए तो सभी को आपको बनाना पड़ेगा, इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है जो कि हम आपको नहीं पढ़ाते हैं। जैसे आपको पहला अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए, आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लाइन दी गई है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और x एक्सिस, सॉरी, दूसरा लाइन है 5x 7y और 35। रेखा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और रेखा 5x प्लस 7y इक्वल टू 35 तथा x एक्सिस यानी x अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए आप अगर याद करिए, आपने अगर पिछली बार पढ़ा हो किसी भी जगह पे या किसी भी टीचर से, तो मैक्सिमम जगहों पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, दो बॉक्सेस बनाइए। एक बार इसमें x की वैल्यू 0 रखिएगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, ऐसे करके बताया जाता है। ये भी तरीका सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन आपको इसको लिखने के बावजूद ये वाला बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं क्यों इसको लिखना, फिर आसान चीज करते हैं तो इसको मत लिखा करिए। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर आप सेट हैं कि ऐसा करने में आपका आंसर जल्दी आता है तो कोई दिक्कत नहीं।
अदरवाइज आप नया नया सीख रहे हैं तो यही सीखिए, ये बॉक्सल वाला तरीका छोड़िए। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करना होगा, ठीक है। आपको बार बार ये वाला फॉर्मेट बना के नहीं लिखना है। देखिए जल्दी करने का तरीका यही है, कुछ स्टेप्स आप अपने दिमाग में करिए, तो कोशिश करिए करने का। देखिए यहाँ x/12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना। यहाँ पे 3 मिल जाएगा, x/3 लिखना चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, x/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 12 इसको डिवाइड करेगा तो y/4 इक्वल टू 1। इसी तरह इसको सॉल्व करिए, 35 से यहाँ डिवाइड करिएगा तो x/7 प्लस y/5। अब इसको लिखना नहीं था, ये आप दिमाग में कर लेते तो थोड़ा सा जल्दी होता, ठीक है। अब x=3 और y=4 आप यहाँ पे बना लीजिए, y=4 यहाँ कहीं हम मान लेते हैं, x=3 यहाँ कहीं, ये एक लाइन बन गई। ऐसे ही नेक्स्ट है 7 और 5, x=7। देखिए x=3 आपने बनाया था, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इनको, जो बहुत दूर चला जाएगा फिर बोर्ड के बाहर। देखिए x=3 y=4 हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और x=7 y=5, y=5 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं, और ये 7 है, यानी कि ऐसा कुछ बना। अब देखिए ये कहीं पे कट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कट कर गया। अब आपसे पूछा गया एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। एक्स अक्ष के साथ देखिए कितना एरिया कवर कर रहा है, यहां से पूरा ये पार्ट कवर कर रहा है ना। अब देख लीजिए कितना कितना डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या चीज चाहिए आपको एरिया निकालने के लिए। हाफ हाइट इंटू बेस लगाना है, तो हाफ हाइट पता होनी चाहिए, बेस पता होना चाहिए। बेस पता करना बहुत ही आसान है, एक्स एक्सिस पे 7 और 3 चले हैं, यानी ये इतने डिस्टेंस है 3, ये इतने डिस्टेंस है 7, तो आपको ये पता चल जाएगा। 7 - 3 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी आपको ट्रायंगल का बेस पता चल गया 4। आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्रायंगल अगर आप तिरछा बनाए सीधा बनाए डजंट मैटर, ऐसा कोई ट्रायंगल हो, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल, अगर एक तिरछा से ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है और आपसे कहा जाए कि इसका एरिया क्या है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, हाइट। हाइट यहीं से आप ड्रॉ करते हैं, इसी बेस पे हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, यही पूरे ट्रायंगल की हाइट होती है। और आप ये बेस लेते हैं, ये हाइट लेते हैं, आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा। तो आपको क्या करना है, यहां वाली हाइट निकालनी है। अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो ये वाली हाइट चाहिए, तो ये वाली हाइट आपको पता होनी चाहिए। ये वाली हाइट निकालने के लिए क्या पता करेंगे, ये क्या है, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। वाई एक्सिस पे कौन सी दूरी चल रहे हैं हम, ये वाली पॉइंट की दूरी तो पता नहीं, ये वाले पॉइंट के निकालने के लिए क्या है, 2 लाइन आपको दी गई है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता है आपको। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना भी आप लिख के करेंगे तो लंबा पड़ेगा, आप जल्दी से करने की कोशिश क्या करिए, इसको हम हटा देते हैं, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, y एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, तो आप x को गायब करिए, इस वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करिए, इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करते ही कितना मिलेगा, 20x 15y 60, और ये क्या मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20x प्लस 28y प्लस 130। 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो 140, ठीक है। देखिए अब इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आनी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 13 बचेगा और ये बचेगा 80, तो कितना आ गया, 80/13। यानी ये y एक्सिस पे चली गई दूरी कितनी आ गई, 80/13, और यही है आपकी हाइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 80/13 हाइट हो गई। बेस कितना है, 4 दिया गया है, कैंसिल कर दीजिए, यानी 160/30, ये होगा आपका आंसर। बात क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े हम लोग। देखिए आपको हर बार यही हम बता रहे हैं, आपको यही रेखाखंड अंतःखंड रूप बनाना है, अंतःखंड रूप में चेंज करके उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है, तो आप कुछ चीजों को इग्नोर किया करिए, जैसे कुछ स्टेप्स ना लिखा करिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2x - 2y
इक्वल टू 10 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 और आपसे पूछा गया y अक्ष के साथ ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। क्वेश्चन है आपके पास कि 2x माइनस 2y बराबर 0 और रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 और y अक्ष के साथ कितना क्षेत्रफल बनेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो ये त्रिभुज बनाएंगे तीनों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से तुरंत जल्दी जल्दी से x अपॉन 10 से डिवाइड किया तो ये 5 हो जाएगा, माइनस चूंकि लाना नहीं आपको इस फॉर्मेट में ब्रेक करना है तो y प्लस में लाना है, तो ऐसे लिखेंगे, इसको -2 को नीचे ले आएंगे, 10 को डिवाइड करेंगे -2 से तो -5 इक्वल टू 0 ये मिलेगा आपको। फिर यहां से x बाई 2 से डिवाइड करिए 5, y अपॉन 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा ऐसे ही लिख दे रहे हैं, और इक्वल टू 1। देखिए दोनों ही अंशाखंड फॉर्मेट में चेंज हो गया है, आप ड्रॉ कर लीजिए फिगर। देखिए ये दोनों स्टेप आप गायब भी कर सकते हैं, ना लिखें, क्योंकि आपको ये दिमाग में हो जाना चाहिए। 10 को हम यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने पे 5 आता है, तो x पे 5 डिस्टेंस कवर करना है, ऐसे आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये दो स्टेप आपका बचेगा। ठीक है, देखिए x पे 5 और y पे -5, y माइनस होता है नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव यहाँ पे, तो 5 -5 यहाँ कहीं ऐसे एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। इसमें देखिए x पे 5 फिर से चल रहा है, y पे 10/3 चल रहा है, यानी ऊपर के साइड। x पे 5 यहीं पे था तो यहीं से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हो रहा होगा। ये लाइन देखिए कहां पे कवर करना है, x पे 5 दूरी चलनी है प्लस में, तो प्लस x इधर होता है, 5 दूरी यहाँ पे गए हम लोग। y पे 10/3 चल रहा है, 10/3 हमने यहाँ कवर कर लिया, ये इतनी दूरी है 10/3। और पहले बार y को -5 चलना था, -y नेगेटिव होता है, नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, और ये 5 डिस्टेंस चलनी थी। ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये इतनी बात अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y एक्सिस के साथ आपको निकालना है। y एक्सिस कौन सा है, यही इतना। तो आपको कौन से ट्रायंगल की एरिया चाहिए, ये जो बनाया गया है टेढ़ा सा, है ना, इस पूरे की एरिया चाहिए। एरिया के लिए आपको बार बार बता रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल एरिया हो तब भी हाइट इंटू बेस लगाना है, कहीं पे भी हाइट इंटू बेस लगाइएगा एरिया निकल जाएगा। हाइट आपको पता है, ये देखिए आपको बताया मैंने, ये ओरिजिन है अगर, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये हाइट हो गई 5 और बेस कितना है, ये 10/3 प्लस 5। चूंकि ये नेगेटिव है मान रहे हैं, लेकिन आपको दूरी कवर करनी है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होती। तो 10/3 प्लस 5 यानी 25/3। तो आप सॉल्व कर दीजिए इसको, 125 आएगा यहाँ और 6 यहाँ पे, यानी आपका एरिया कितना आ गया है 125/6। बात क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिएगा। पिछली बार थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो गई थी कुछ लोग को, इस वजह से फिर से आपको बताना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक और चीज में दिक्कत हो रही थी, लास्ट में मैंने पिछले क्लास में ग्राफ के बारे में बताया था। जो ग्राफ पूछे गए हैं, कभी कभी ग्राफ पूछे जाते हैं, तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए ग्राफ होता क्या है, कैसे क्या बनाते हैं हम। तो ग्राफ के बारे में आज बात करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, जल्दी से डिटेल बात करते हैं, जो आपको कम समझ में आया था पिछले वीडियो में वो आप क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने लिखा था कि y इक्वल टू, अगर मॉड x, मॉड की वैल्यू मतलब क्या होता है, समथिंग अगर मॉड में मॉड 2 की वैल्यू -2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। बात क्लियर है, ये -2 +2 भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर में जब इसकी वैल्यू आप बाहर निकालते हैं, जैसे ये आप लिख सकते हैं मॉड 2 की वैल्यू -mod 2 या +mod 2, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू हमेशा +2 आएगी। मॉड लगाने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू जो भी हम निकालेंगे वो पॉजिटिव फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड 2 की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो आप, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इन सब का रिजल्टेंट जो मिलेगा वो यही मिलेगा +2। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपको दिया गया है y की वैल्यू मॉड x, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है मॉड के अंदर में, बाहर तो अलग ही होगी। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक बार +x ले सकते हैं, एक बार -x। +x कब लेना पड़ेगा, जब हमें ये पता होगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0,
0 से बड़ा या इक्वल टू, और यहां पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। दो कंडीशन बन सकती हैं। अब दोनों कंडीशन को आपको फॉलो कराना। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, y इक्वल टू प्लस एक्स, यानी इसी को आप सॉल्व करिए तो x माइनस वाई की वैल्यू 0 ये मिलेगा। आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, x माइनस एक्स का गुणा बटे y का गुणा, तो -1 अपॉन -1 कैंसिल होकर कितना दे रहा है 1, और थीटा 1 कितने पे होता है, tan थीटा 45 डिग्री। यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप क्या बनाएंगे कि 45 डिग्री पे एक ऐसी लाइन जा रही है, यही तो होगा। अब दूसरी बार आइए, दूसरी वाली कंडीशन y इक्वल टू हम माइनस एक्स लेके देखते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस वाई की वैल्यू 0। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 है तो tan थीटा कितना आएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। अब tan थीटा -1 कब होता है, आपको पता होना चाहिए 135 पे 90 प्लस थीटा करके देख लीजिए, या 180 माइनस थीटा करके देख लीजिए। 135 पे -1 आएगा, 135 कहां पे बनेगा, 90 प्लस 45, यानी यहां पे ये 45 होगा, इधर भी 45 होगा, लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है, यहां भी 45 होगा, इसलिए ये ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ यही बना, ये एक दो बार पूछा भी गया, ठीक है, पुराने पेपर्स में आप उठाइएगा प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया। क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंडीशन है, अगली कंडीशन हम लोग देखते हैं कि अगर मॉड एक्स के साथ कोई और वैल्यू है, ठीक है, जैसे मॉड एक्स के साथ मान लीजिए प्लस एक्स और लगा दें, एक एक्स और ऐड कर दिया, तो फिर क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, सेम वही प्रोसेस करनी है, कुछ नया है। ये x अगर पॉजिटिव हम लेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये कब लेंगे, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ये। और अगली बार हम लेते हैं इसको नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 0। ये कब होगा, जब लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, तुरंत सॉल्व करके देख लिया कैसे। देखिए दो ऑप्शन है, m निकालने के, जैसे मैंने बताया वैसे निकाल सकते हैं, m मतलब स्लोप, प्रवणता, या फिर आप दूसरा तरीका y बराबर mx प्लस c से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां से निकालें। तो यहाँ पे क्या आया, y इक्वल टू, एक बार हम लेते हैं 2x, y इक्वल टू 2x लेने पे 2x माइनस y की वैल्यू 0 हो गई, यानी tan थीटा कितना आने वाला है, tan थीटा आएगा -3 यानी -2 बाई -1, ये कितना आ गया 2। आपको याद होना चाहिए tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, tan 45 1, tan 60 √3। तो आप ध्यान से देखिए 0 से 90 तक tan थीटा की वैल्यूज बढ़ती बढ़ती जा रही है, एक एक करके देखिए वैल्यूज एक एक करके इंक्रीज हो रही है। अगर वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब अगर 2 आया, 1 से बड़ी वैल्यू है, यानी 2 आने का मतलब क्या है, 45 से बड़ी वैल्यू मिलेगी थीटा की। आप समझ रहे होंगे, 0 to 90 थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैल्यूज वैसे वैसे इंक्रीज होती हैं। आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं, चार्ट आपके पास होगा। तो tan थीटा अगर 2 आया है, 1 कहां पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो अगर 2 आया है तो इसका मतलब 45 से बड़ा कोई एंगल बनाना है हमें, यानी ये थीटा इज ग्रेटर देन 45। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 45 बना डालिए तुरंत। थीटा अगर 45 से बड़ा होगा तो ऐसे कुछ बनेगा, ये थीटा 45 से बड़ा होगा, ठीक है। अगला आप देखिए, अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 ले लिया तो आपको बार बार मैंने बताया कि क्या होता है, y की वैल्यू 0 लेने पे x एक्सिस मिलता है। लेकिन x एक्सिस में भी ध्यान रखना है आपको कि ये वैल्यू 0 से छोटी है। अगर x एक्सिस 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है ना, x यहां पे क्या है, x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव x एक्सिस कहां पे होता है, ये होता है। यानी कि आपका ग्राफ यही बनेगा, ये बन गई एक लाइन ग्राफ की, और दूसरी लाइन ये। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। अगली देखते हैं वैल्यू। अगली वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए हम x को नेगेटिव ले लेते हैं एक बार। अगर x को नेगेटिव ले लिया हमने तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x को नेगेटिव लेने पे सेम प्रोसेस हमें फिर से करनी है।
कितना आएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव तो ये 0 देगा। ये कब हो सकता है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरी बार इसको हम नेगेटिव लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2x। ये कब हो सकता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो। दो ही कंडीशन बनेगी। फिर आप क्या करेंगे, तुरंत आप y इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। y इक्वल टू 0 आपको पता है क्या होता है, y इक्वल टू 0 लेना है, लेकिन कब, x इक्वल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव तरफ हमको चलना है। पॉजिटिव तरफ चलना है तो क्या करेंगे, सॉरी y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है, सॉरी x एक्सिस पे चलना है हमको, लेकिन कौन तरफ, x इज ग्रेटर देन 0, यानी ये वाली लाइन आपको मिलेगी, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली मिलेगी। अगला आप देखिए यहां से y इक्वल टू कितना आएगा, -2x। y इक्वल टू -2x यानी 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब tan थीटा आप तुरंत निकाल लीजिए यहां से। tan थीटा क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 आया, -2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे कुछ होगा, सेकंड या फिर फोर्थ, यही तो हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए 90 प्लस वैल्यूज, 90 प्लस, जैसे 90 प्लस 30 कितना होता है, tan 90 प्लस 30 cot 30 हो जाएगा, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। फिर tan 90 प्लस 45 लेके देखिए, cot 45 यानी 1, यानी वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखिए तो 90 प्लस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यूज डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, यही हो रहा है। तो इसका मतलब अगर -1 मिला होता तो कौन सी वैल्यू मिलती है आपको, थीटा की 135 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री का एंगल बना था। अगर 135 पे -1 मिल रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो डिक्रीज होगा तो 135 से बड़ा एंगल बनाएगा। अगर बड़ा एंगल बनाएगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ, सॉरी थोड़ा सा x एक्सिस की तरफ झुक जाएगा। ये एंगल 45 से थोड़ा सा कम है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे बेसिक्स आपके मॉड वाले ग्राफिकल क्वेश्चन, यही। अब आपको केवल 2 फॉर्मूले हम लिखवा देते हैं, आपको याद करना है क्या है। देखिए, जब आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले y इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन मिले कि मॉड x प्लस y इक्वल टू समथिंग, यानी m मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, m स्क्वायर। और जब कभी आपको मिले मॉड x प्लस मॉड y बराबर m, तो इसका एरिया होता है 2m स्क्वायर। इस पर भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, केवल आप इसको नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको सेकंड्स में आंसर मिल जाएंगे। और मेथड लगाइएगा, मेथड में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, याद हो गया होगा। तो आपको हम इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ट्रायंगल से लेते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको दिया गया है कि y इक्वल टू मॉड x -5 और x अक्ष के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। y इक्वल टू मॉड x -5 और x अक्ष के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आप पॉसिबिलिटीज जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू, एक बार ये माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लिया हमने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। y को इधर ले जाइए, 5 को इधर भेजिए, तो क्या मिलेगा, x माइनस y इक्वल टू 5, या फिर x अपॉन 5 प्लस y अपॉन -5 इक्वल टू 1। मैंने आपको बार बार बताया किस फॉर्मेट में चेंज करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बीच में आपको प्लस लाना है, प्लस लाने के लिए आपने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगी, y इक्वल टू, ये अब की बार हम माइनस ले लेते हैं, -x -5, यानी x को इधर ले आइए, तो x प्लस 5 की वैल्यू -5, यानी x अपॉन -5 प्लस y अपॉन -5 इक्वल टू। देखिए, 2 इक्वेशन आपको मिले, तीसरी इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है कि x एक्सिस हमें लेना है। अब तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ पे आप इसको बना डालिए। x 5 लेना है, y -5 लेना है, y -5 यहाँ कहीं, x यहाँ, तो ऐसी कोई लाइन बनी, ठीक है। x को -5 लेना है और y को -5, y -5 यहाँ हो चुका है, x -5 यहाँ कहीं आएगा। आप ऐसा फिगर बना देंगे, फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल ये 5 दूरी चलनी है, ये 5 दूरी, ये 5 दूरी चलना बहुत आसान है, पहले ही क्लास में मैंने समझा दिया था।
तो आपको बस इसी का एरिया बताना है, लेकिन किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। यानी आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है। अगर आपको पता है कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अक्ष आपस में परपेंडिकुलरली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो वाई एक्सिस पे चली गई दूरी है, वाई एक्सिस पे हमने 5 दूरी चली है, दूरी हमेशा पॉजिटिव लिखा करिए, ये 5 दूरी चली है आपने, ये 5 दूरी चली है। अब इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट आपको मिल गई है 5, बेस कितना मिल जाएगा, 5 + 5 यानी 10, यानी कितना आ जाएगा एरिया, 25। ये आपने इतनी मेहनत करके निकाला, आपने बेसिक सीखा क्या होता है, लेकिन आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते एक ही नजर में आपको आंसर मिल जाता, इवन लिखना भी नहीं पड़ता। आपको क्या बताया मैंने, एक्स और वाई जब ऐसे मिले, केवल एक पे मॉड लगा हुआ, देखिए एक्स पे मॉड लगा है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको क्या देखना है, मॉड यहाँ पे सिंगल मॉड है, तो इसी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर देखिए कितना आया, 25। क्लियर हो गई बात। तो आप अगली बार इतना मेहनत नहीं करेंगे, केवल आपको जानना चाहिए कि क्या होता है। अगला चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी नया नहीं सीखना है, सारी पुरानी चीजें हैं, केवल फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए कार्टेशियन प्लेन पे, यानी कि निर्देशांक जो अक्ष आप प्लेन बनाते हैं उस प्लेन पे नंबर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। और क्वाड्रिलेटरल में आपको सारे क्वाड्रिलेटरल की बातें याद होनी चाहिए, जो बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि आप आयत देखते हैं, वो 90 डिग्री पे होते हैं सारे एंगल, एक दूसरे को उनके विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, या जो भी चीजें हैं, जैसे वर्ग देखते हैं समचतुर्भुज की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, यही प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ऐसी ही चीजें आपको याद होनी चाहिए, सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज याद होंगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल का पहला क्वेश्चन है, जो आपको मॉड अभी पढ़ा रहे थे, मॉड से ही बता देते हैं। ये दिया गया है, आपको कहा गया है कि इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। एक चतुर्भुज के भुजाओं का जो समीकरण है वो ये दिया गया है, कहा गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपके पास 4 इक्वेशन जनरेट होंगी, यहाँ पे चारों इक्वेशन जनरेट करके आप सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा, पहले हम दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, ये लिया हमने, दूसरी बार हम नेगेटिव लेके चलते हैं। नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, एक्स को नेगेटिव लीजिए, वाई को पॉजिटिव लिया, दूसरी इक्वेशन बनी। एक्स को नेगेटिव लिया, वाई को भी नेगेटिव लिया, तीसरी इक्वेशन बनी। एक्स को पॉजिटिव लिया, वाई को नेगेटिव लिया। इतने चांसेस बन सकते हैं। देखिए एक्स मॉड में है, इसका मतलब या तो एक्स पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ऐसा ही हो सकता है। ऐसे ही वाई मॉड में है तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या नेगेटिव, यही सारी पॉसिबिलिटीज, चारों पॉसिबिलिटीज आपने लिख ली। अब ड्रॉ कर लीजिए फिगर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए तुरंत। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद हो गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो आप इसको तुरंत ड्रॉ करिए, लिखना जरूरी नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं कि लिखना नहीं है आपको बार बार, फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझना है, आपको समझाने के लिए मुझे लिखना है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ 1 से डिवाइड करिएगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 से डिवाइड करिएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये पॉजिटिव होना है तो ये -1 होना है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ 1 से डिवाइड करिएगा तो ये पॉजिटिव करना है तो यहाँ -1 करना है, यहाँ पॉजिटिव करना है तो यहाँ -1 करना है। इससे भी डिवाइड करिए तो 1, और यहाँ भी पॉजिटिव करना है तो -1। इतनी बात क्लियर होगी। केवल आपको सारे प्लेन, सारे नंबर्स मिल गए, कहां पे क्या ड्रॉ करना है। एक्स और वाई पे 1 डिस्टेंस कवर करनी है, 1 डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बना दिया हमने। अगला एक्स -1 लेना है, वाई को +1 लेना है। वाई +1 यहाँ है, एक्स -1 यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये यहीं से पास होगा क्योंकि यहाँ पे +1 हम लोग ले चुके। क्लियर है। अब अगला देखिए, ये -1 लेना है, मतलब x भी नेगेटिव यहाँ पे है, y भी नेगेटिव हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बना दिया हमने। और फिर अगला x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव यहाँ पे है +1 और यहाँ नेगेटिव -1, ये हो गया। अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये बड़ा है, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना था, निकाल दीजिए फटाक से। कई सारे तरीके हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ये सारी डिस्टेंस आपने क्या लिखा है, 1 1 1 1, सारी डिस्टेंस 1 है, तो
तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 सारे 4 के 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं और चारों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है, सेम दिख रहा है आपको। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 हाफ हाइट इंटू बेस होता है, हाइट बेस 1 इंटू 1, और यही कितनी बार मिलेगा, 4 बार, यानी कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगी 2। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको याद होना चाहिए, अगर दो विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर कट कर रहे हो तो उसका एरिया क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, हाफ d1 d2। तो हाफ d1 d2 लगा लीजिएगा, तब भी आएगा हाफ d1, यानी पूरा d1 कितना है, देखिए 1 + 1, ये पूरी डिस्टेंस है d1 यानी जो विकर्ण होंगे, तो 2 × 2, यानी फिर भी क्या आ जाएगा, क्या जिस तरह से करिए आपका आंसर वही आने वाला है। लेकिन आप कोई भी तरीका नहीं लगाएंगे इस तरह का। सबसे आसान तरीका है, जब भी दोनों मॉड में मिले तो इसी का स्क्वायर का डबल, आपको मैंने लिखा है 2m², यानी ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यही इतना करना है आपको, फालतू की ये चीजें नहीं करनी। बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए मॉड ना मिले, तब आपको कैसे लगाना है ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखिए, आपको अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण AC और BD क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण AC और BD क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर है। रेखा AB का समीकरण दिया गया है आपको 3x + 4y = 24 - और रेखा CD का समीकरण 8x + 15y = 120। ये AB का इक्वेशन है, ये CD का इक्वेशन है। आपसे कहा गया है पहले ही क्वेश्चन में कि AC जो है, AC और BD x अक्ष और y अक्ष पे, यानी कैसे बना रहे हैं फिगर, आपको ये क्लियर होना चाहिए। AC x अक्ष और y अक्ष, यानी ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे A और C हम मान ले रहे हैं x अक्ष, सॉरी AC x अक्ष पे है ना, ये पूरा AC हम मान ले रहे हैं और BD यहां पे मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इनको मिला दीजिए, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बस इसी का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। आप पहले यहां से सॉल्व करिए। AB की वैल्यू दी गई है आपको, AB और CD दोनों बताया गया है आपको, तो यहां से निकाल लीजिए। x/3 से डिवाइड करिए -8 + y/4 से डिवाइड करिए -6। यहां डिवाइड कर लीजिए 8 15 + 8, ये आ गया आपके पास। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इतनी बार बता चुके हैं, याद हो गया होगा। अब आ जाइए, आपको x पे कौन सी डिस्टेंस कवर करनी है, -8 इधर होगा, ये -8 हो गया। ऐसे ही y पे -6, यानी ये नीचे वाले डिस्टेंस है -6। x पे +15 x पे कहां चलेंगे, यहाँ पे, और y पे 8 पॉजिटिव में, यहाँ पे। सारी डिस्टेंस आपने लिख दी। अब आप एरिया निकाल लीजिए। आपको अभी मैंने बताया क्या होता है एरिया इसका। सबसे आसान तरीका है हाफ d1 d2, जब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, 90 डिग्री पर कट करें, ठीक है। जब दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 1/2 d1 d2 होता है। कहां से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है d1 d2 अगर पता है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ d1 d2 sin थीटा होता है, पढ़ा होगा आपने। तो हाफ d1 d2 sin थीटा की जगह 90 रखिए, हाफ d1 d2 बचता है, ठीक है। तो हाफ d1 d2 लगाइए, d1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेनी है तो 15 8 23 और 8 6 14, तो ये 7 बार डिवाइड होगा, 7 × 21 7 × 14 2 16। आपको एरिया मिल जाएगा 161। या फिर आपके पास दूसरे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि इसका एरिया निकाल लेते। इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ हाइट इंटू बेस, 15 छक्का 90, 90 का आधा 45। इसका एरिया क्या आ जाता, 15 × 120 60। ये कितना आ जाता है इसका एरिया 32, इसका एरिया 24। सारे एरियाज को ऐड कर लीजिए, तब भी आपका 161 ही आएगा।
बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रिलेटरल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सारे हम बता देते हैं, सारे तरीके के। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखाओं 4x + 2y = 12, 8x + 4y = 48 और अक्षों के बीच, अक्ष यानी आप समझ रहे हैं, अब चाहे आपको ये दिया जाए या बोला जाए अक्षों के बीच, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच कटे अंतःखंड द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, ये अगर पूछा जाए तो आपको अब थोड़ा सा शॉर्ट करना है, बार बार लिखना नहीं है। ये चीजें आप दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए कि आपको हमेशा इसको किस फॉर्मेट में बनाना है, x/a y/b = 1, यही फॉर्मेट हर एक बार ब्रेक कर रहे हैं इसी में हम, ठीक है। तो अब बिना लिखे हम एक बार आपको समझा के देखते हैं, शायद आपको समझ में आए। अब इस बार हम इसको लिख नहीं रहे, बार बार दिमाग में सॉल्व करिए इस फॉर्मेट में। तो 4 × 3 = 12, पॉजिटिव 3 एक्सिस यानी 3 कहीं पे हम मान लेते हैं। ऐसे ही 2 × 6 = 12, वाई एक्सिस पे 6 चलना है पॉजिटिव साइड में, तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। क्लियर होगा? ये कितना था, ये पॉजिटिव 3 था, ये पॉजिटिव 4 था। 4 × 3 = 12, 2 × 6 = 12, 6। क्लियर है एकदम? अगला देखिए, फिर से इसको बनाते हैं। 8 × 6 = 48, पॉजिटिव 6 यहां कहीं हम मान लेते हैं, और 4 12 × 4 = 48 है ना, तो 12 लेना है, यानी इसको ऊपर थोड़ा ले जाता है। देखिए ये बनाया हमने और इसको थोड़ा सा ये बढ़ाया। अब देखिए यहाँ 12 लेना है, यहां कहीं ले लेते हैं, ऐसा बनाते हैं। ये पूरी डिस्टेंस है यहां से यहां तक 12, 4 12, 8 × 6 = 48, यानी ये डिस्टेंस कितनी लेनी है हमें, 6। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। क्या करना है हमें, इस पूरे एरिया, देखिए ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़े से ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को घटाने पे ये एरिया आपको जो चाहिए क्वाड्रिलेटरल, यही तो बन रहा है। तो इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। कैसे बन रहा था, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लस ये दोनों लाइंस, जो दोनों आपको लाइंस दी गई हैं, इन दोनों लाइंस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो इसके लिए आपने क्या किया, लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बहुत आसान है। एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला माइनस करिए, लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करना। देखिए 12 × 6, हाइट इंटू बेस का आधा करना है आपको, तो 12 × 3 = 36, पूरा एरिया कितना आ गया, 36 माइनस ये छोटा वाला एरिया, हाइट इंटू बेस का आधा, 1/2 हाइट इंटू बेस करिए, यानी कितना आएगा 9, तो कितना आने वाला है 27 आपका आंसर। पूरा पिछले क्वेश्चंस पे बेस्ड था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखाया आपको। ये भी नहीं लिखना होता है, केवल इतना लिखना होता है। सोचिए कितनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, केवल आपको समझाने के लिए हम इतना लिखते हैं, जो आप देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन। काफी लोगों की क्वेरीज आई मेरे पास कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। ये क्वेश्चन बड़े नहीं है, बस क्वेश्चन आपको देखना है, फिगर ड्रॉ करना है, आंसर लिख लेना है बस। और ये सारी चीजें होगी कैसे, सारी चीजें प्रैक्टिस से, ठीक है। तो प्रैक्टिस को ढेर सारी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये आपको दिया गया है चारों लाइंस का इक्वेशन, x = y + 3 और x = 3। ये आपको दिया गया है 4 लाइंस, x = 1, y = 3, x = 3, x = y + 3। इन चारों लाइनों के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए सारी लाइंस। आपको मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता दे रहे हैं कि अगर x = k मिले, x = समथिंग मिले, इसका मतलब y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं चली गई है। इसका मतलब क्या होगा कि y एक्सिस के पैरेलल, मैंने पहले दिन बताया था, x = k का मतलब होता है y एक्सिस के समांतर, और y = k जब मिल जाए तो x एक्सिस के समांतर। ये दोनों बात गांठ बांध लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको इमेज वाले क्वेश्चन में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको क्लियर होगी कैसे होता है x = k। ये दोनों हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए
अगर आपको दो एक्सेसेस मिले हुए हैं और आपको पूछा गया x इक्वल टू के है, x पे k दूरी चलना है, यहाँ पे हम चले, x पे k दूरी कहीं भी चलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, x पे k चलने पे y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन मिलेगी, और y इक्वल टू k चलने पर यानी यहाँ कहीं चलिएगा तो ये x एक्सेस के पैरेलल लाइन मिलेगी। बात क्लियर है? ये याद रखिएगा हमेशा, पहले ही क्लास में मैंने बताया था ब्रीफली, फिर से आप समझ लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे उसका यूज है इसलिए मैंने बताया। आपको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन हम यहाँ पे मान लेते हैं, x इक्वल टू वन क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ना, फिर y इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू यहाँ कहीं होगा और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ऐसे ही x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू थ्री यहाँ कहीं हम मान लेते हैं और ये भी क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। अब ये चौथी लाइन जो बची x इक्वल टू वाई प्लस थ्री, इसको आप ब्रेक कर लीजिए अपने फॉर्मेट में जैसा आप करते हैं, केवल इसको इधर लाइएगा, ये बन जाएगा। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ले आए। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तक यही करते आ रहे हैं आप लोग। अब इसको ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ कर दीजिए x इक्वल टू थ्री, देखिए x इक्वल टू थ्री आपने यहाँ पे खींचा था, ये वाला पॉइंट हो गया, y इक्वल टू थ्री, ये y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस। अब आपको क्या खींचना है, y पे माइनस थ्री नीचे के साइड में होगा, ऐसे बनाना है आपको एक लाइन यहां से होती हुई ऐसे। अब आपको निकालना है जो एक चतुर्भुज बना उसका एरिया, तो किसके साथ, उन्हीं चारों लाइंस के साथ। तो देखिए एक लाइन हमने ये वाली खींची थी, एक लाइन ये वाली खींची थी, एक ये वाली हमने खींची है और ये वाली खींची थी। इनसे घेरा हुआ भाग यही इतना तो बन रहा है जो मैंने बनाया है। इन चारों लाइन से लाइन तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन इनसे घेरा हुआ भाग यही तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको चाहिए तो आप निकाल डालिए। देखिए आपने कहा था कि ये कितनी डिस्टेंस है, 2 है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक 3 है, ये डिस्टेंस है 1, क्वेश्चन में सारा दिया गया x इक्वल टू 1 ये है, x इक्वल टू 3 ये है, तो ये 3 डिस्टेंस हो गई, ये y इक्वल टू 2 है और यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस 3 है और ये नीचे वाले डिस्टेंस ये भी 3। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। इतनी बात अगर क्लियर है तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान चीज है। अब आपको ये कैसा फिगर दिख रहा है, समलंब बना हुआ, ट्रेपीजियम बना हुआ दिख रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया आपको याद होना चाहिए, हाफ पैरेलल साइड्स का एडिशन मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यही होता है पैरेलल साइड्स का एडिशन। निकालना पड़ेगा आपको 1/2 पैरेलल साइड्स को आप देखना है आपको। देखिए ये पैरेलल साइड ये दोनों, ये वाली तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको आपको निकालना है। देखिए ये भी 2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपको निकालना है, कैसे निकलेगी, ये वाली कौन सी लाइन है, ये जो लाइन आपने खींची है ये x इक्वल टू 1 है, और ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ये जो लिखी हुई है ना, ये लाइन लिखा था मैंने x इक्वल टू वाई प्लस 3, ये वाली जो मैंने चेंज करके लिखी है। अब x इक्वल टू वाई प्लस 3 में अगर ये जो पॉइंट बन रहा है ये क्या है, इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। तो आपको अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये भी -2 है। चूंकि डिस्टेंस आप पॉजिटिव में रखते हैं तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई 4 हो गई, प्लस ये कितने 2 पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। केवल इसी को, ये जो बना है ट्रेपीजियम, इसी को सीधा करके देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कैंसिल कर दीजिए, अब ये 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करिए 3, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था। देखिए ये पूरी डिस्टेंस 3 है, ये पूरी डिस्टेंस 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 आएगा ना, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 6।
ध्यान से फिर से देख लीजिए वीडियो को, बैक करके थोड़ा सा फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रैक्टिस पेपर से। क्लियर होगा? चलिए अगला देखिए, आपको अगला फिर से एक क्वेश्चन इसी टाइप का देते हैं। ये पूछा गया था पेपर में इसलिए मैंने ले लिया है, फिलहाल अब इस पे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष ए की वैल्यू दी गई है आपको 2, 0 और बी की वैल्यू दी गई है 4, 4। क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक समचतुर्भुज एबीसीडी का शीर्ष ए 2, 0 और बी 4, 4 है। यदि एक भुजा एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक भुजा एक्स एक्सिस पे है, एक्स अक्ष पे है, तो इसका एरिया क्या है? तुरंत बना लेते हैं, समचतुर्भुज बनाना है आपको, तो क्या होगा, यहां ऐसे बना लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ऐसा कुछ बनेगा। समचतुर्भुज की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, रोम्बस यानी सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती, तो ये ए पॉइंट हमने मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी, ये डी, ठीक। ए पॉइंट क्या है 2, 0 है, ये पॉइंट क्या है 4, 4। अब ये बताइए, अगर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी तो इसकी साइड निकल जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए फटाक से, अंडर रूट 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, यानी कितना बनेगा, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 20 बनेगा। 20 मतलब क्या होता है 2√5, 2√5 आएगा। अब ये 2√5 आ गया अगर, तो इसके सारी साइड 2√5 होंगे, क्योंकि ये समचतुर्भुज रोम्बस है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे ही अब आपको क्या चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए किसी भी समचतुर्भुज का एरिया 2-3 तरीके से निकलता है। सबसे आसान तरीका हाइट इंटू बेस, सॉरी हाफ नहीं होता, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस एरिया होती है। तो एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि हाइट निकाल लीजिए। हाइट क्या होगी आपको पता होना चाहिए, हाइट क्या है, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी, तो वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है 4, बेस कितना है, बेस निकाल लीजिए, ये पूरा बेस कितना हो जाएगा, चूंकि सभी साइड बराबर होती हैं तो साइड कितना निकालना है अपना 2√5, तो यही बेस हो जाएगा, यानी कितना आएगा 8√5, ये हो जाएगा आपका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैंने पिछले क्लास में बता दी थी, इस क्लास में केवल रिवाइज करवाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आयत के 3 निर्देशांक 2, 1, 6, 1 और 6, 4। देखिए आयत हम डायरेक्ट बना देते हैं। आयत के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, 1, 6, 1 और 6, 4। एक आयत के तीनों निर्देशांक कितने हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा निर्देशांक क्या होगा, चौथा निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं x, y। अब देखिए कई तरीके हैं। पहली बात तो इस आयत का आप निकाल सकते हैं विकर्ण, ये तरीका है। या आप कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी इधर से निकालिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इधर से, सॉरी यहां से निकालिए, इधर और इधर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए थोड़ा सा, तब भी आपका आंसर आएगा। या फिर ये प्रवणता निकालिए, ये प्रवणता निकालिए, चूंकि दोनों 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो m1 m2 बराबर -1 लगा के तब भी ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए, तब भी आंसर आएगा। लेकिन हम सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि ये आपको याद होना चाहिए, ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं आप, विकर्ण आयत में बाइसेक्ट करते हैं। तो विकर्ण अगर बाइसेक्ट करते हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाइसेक्ट करने का तरीका आपको पता होगा। मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, x1 + x2/2 यानी 2 + 6 8, 8/2 यानी 4, 1 + 4 5, 5/2, ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा।
लेकिन ये इधर से भी तो बाइसेक्ट करेगा, यानी इधर से भी क्या होना चाहिए, इधर से भी ये मिड पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे वही तरीका लगा दीजिए, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, x प्लस 6/2 इक्वल टू 4 y प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2। यहां से भी आपका वही आंसर आएगा, लेकिन आपको लिखना नहीं, जल्दी करना है ना, एसएससी टाइम मांगती है आपका। तो कैसे करना है आपको, इसका डबल करना है, 4 का डबल -6 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2, 4 का डबल -6। अब इसका डबल करके इसको माइनस करना है, 5/2 का डबल 5 -1 कितना आएगा 4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2,4। या फिर आप इसको लगाइए तो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आनी है, बात समझ में आई। ये कोई ट्रिक नहीं है, यही चीज जल्दी करने का तरीका है, ये अच्छा तरीका है, दिमाग में सोच रहा है बस, तरीका में यही लगा रहा है। देखिए हमने क्या कहा, 4 का डबल, देखिए 4 का डबल कर रहा है और -6, देखिए वही काम यहां भी होगा, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा आपको, यहां डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समचतुर्भुज के 3 शीर्ष, हम समचतुर्भुज के शीर्ष लिखते हैं डायरेक्टली, समचतुर्भुज यानी रोम्बस जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपको मिला है 3 शीर्ष 2,3 सॉरी -2,3 3,4 2,7 -7। एक समचतुर्भुज के 3 शीर्ष इतने इतने हैं, तो चौथा शीर्ष क्या होगा। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि क्या करते हैं, विकर्ण जो होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल, है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो 90 डिग्री पर कट करते हैं मतलब क्या करना है आपको, सबसे आसान तरीका जो है 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसका मतलब m1 m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। ये बात क्लियर है, m1 m2 की वैल्यू -1 रख दीजिए, -1 रखते ही आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं क्या, इन दोनों का प्रवणता कितनी हो जाएगी, x2 - x1 यानी y2 - y1 -7 -3 अपॉन x2 - x1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इधर से प्रवणता निकालिए, y -4 अपॉन x -3 इक्वल टू -1, ये मिलने वाला है आपको। अगर ये मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्व करिए फटाक से, 2 to 4 और ये 10 हो गया, माइनस में माइनस कटेगा तो कितना आएगा, y -4 अपॉन x -3, इसको इधर ट्रांसफर करिए, 2 to 4 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि ये 2 अपॉन 5 आएगा। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिए, 5y -20 इक्वल टू 2x -6, यही आने वाला है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑप्शंस चेक कर लीजिए, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस लिख देते हैं। देखिए 1 सेकेंड, आपको क्या दिया गया था, समचतुर्भुज के 3 शीर्ष हैं और 1 सेकेंड विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन को, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, ना कि 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो फिर आपका सही होगा। देखिए ये 90 डिग्री पर नहीं कट करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा, सेम वही पिछला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से देख लीजिए, इन दोनों का सम बाई 2 यानी 0 आ जाएगा, 3 और -7 का सम -4 का बाई 2 -2, यही मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे मैंने सिखाया आपको इसका डबल -3 यानी कितना मिलेगा, -3, फिर इसका डबल -4 यानी -8, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन,
चलिए अगला करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। आपको दिया गया है कि एक चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष दिए गए। चतुर्भुज हम कोई सा भी बना लेते हैं। अभी ये हमको नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है। -2 -1 1, 0 4, 3 और 1, 2 ये चतुर्भुज दिया गया है। आपसे पूछा गया है किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक किए हैं तो चतुर्भुज कैसा होगा। चतुर्भुज कैसा होगा ऑप्शन हम लिख देते हैं। वर्ग है क्योंकि इसमें ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या फिर समलंब। यही चार ऑप्शंस आपको दिए गए। तो अगर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए आपको क्या क्या मिला। वर्ग में पहली बात आपको याद होना चाहिए कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे आसान तरीका है साइड्स निकालने का। साइड्स निकालने का तरीका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है निकाल लीजिए। यहां से थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, ठीक है। -2 -1 -3 आया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 0 कोई फर्क नहीं, 9 और +1 यानी ये कितना आएगा 10। यहां पे निकालिए 4 -1 3 का स्क्वायर 9 और 1 ये भी आया 10। इधर आ जाइए 4 -1 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9 18 आ गया यानी 3√2 और ये कितना आएगा 2 और -1 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर ये भी 3√2 आ गया। देखिए अपोजिट साइड्स बराबर दिख रही हैं। अपोजिट साइड्स बराबर दिख रही हैं। अपोजिट साइड ना तो वर्ग में बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज में भी नहीं होती हैं, समलंब में भी नहीं होती। बात क्लियर है। अब अगर आपको इसी में ऑप्शन दे दिया गया होता आयत तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। क्या करना पड़ता आपको इसका प्रवणता निकालनी पड़ती M1 और इसकी प्रवणता M2 और इनको चेक करना पड़ता कि ये दोनों 90 पर कट कर रहे हैं यानी M1 M2 की वैल्यू अगर ऐसा हो जाता कि M1 M2 की वैल्यू -1 तब आप कहते हैं ये क्या है आयत है। अगर ये -1 नहीं होती तो ये समांतर चतुर्भुज। लेकिन अभी आपको ऑप्शन में आयत मिला नहीं है तो आपको मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली बोल देना है क्या है ये समांतर चतुर्भुज। तो बात क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें आराम से। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। केवल आपको अब क्या क्या पढ़ना है अगले लेक्चर में अगली वीडियो में जो भी हम क्लास लेंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि अब आपको सर्कल कैसे पढ़ना है। सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे जो मिरर इमेज आती है इमेज के बारे में, ठीक है। तो तब तक अपना सबका ख्याल रखिए और बिल्कुल सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए, पढ़ाई करिए खूब ढेर सारी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।